नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन संतोषी माता और मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा विधि व्रत करने से मां लक्ष्मी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, साथ ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पैसों की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। और अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो शुक्र ग्रह का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। माता लक्ष्मी के पूजन से धन प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन बेहतर बनता है। आज के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो धन की कामना न रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सके। बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही रहते हैं, वेतन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पास रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धर्म से जुड़ा पीपल भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में नोटों के साथ रखना चाहिए, ऐसा करने से आपका पर्स धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा चाहिए। इसमें आप अपनी राशि लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं आपके खर्च को कम करता है। शास्त्र के अनुसार शीशे का कोई छोटा सा सामान को रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व से घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। इन चीजों के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। यदि आपके इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां मिल जाती है जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर अभिलाषा हो तो फिर घर में दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य खुद ही कर लेते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और उद्योग लेकर हर किसी के कुंडली में राजयोग और दूध दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वह आपका अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जानती साधारण तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की याद, ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब सब शांत हो जाए फिर हो जाए और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। दोस्तों, इलायची हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खासतौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भूख बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो शुक्र बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के 11 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर ले। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में तो ढक्कन इस पानी को डालकर नहाए। इससे पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से शुक्र भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह एक बहुत ही साधारण प्रयोग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप उन्नति नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री आपके पास जो भी है वह ले ले और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है और अपने पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र नदी पर चले जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या दोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दे और एक दिया जला दे या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। इस उपाय को करने से आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रति तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले ले, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से स्पर्श कर लें। बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने पास ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है। तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख ले। इलायची को संभाल के रख लीजिए और लगातार सुबह सुबह जब आप चाय कॉफी आदि बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दे। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें और उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुक्रवार यह करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे 3 पड़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है, काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाय वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाइए तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। ये टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है, लगता है जैसे कंगाल हो गए हैं। तब ऐसे में किसी किन्नर को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको ये बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दे। आपके जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगे। बहुत साधारण प्रयोग है पर यह काम करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत ही साधारण प्रयोग है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे? आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं
और अगले दिन सुबह इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं। तो किसी को भी खिला दे, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले ले, चाहे तो 3 इलायची रख ले। श्री श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह मंत्र बोलिए और इलायची खा लीजिए, बाद में आपको सफलता मिलेगी। एक छोटा सा काम करते हैं और इसके बाद उसको बांधकर स्थान पर रख दें। धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि धन को आकर्षित करती है। इसीलिए तो कहा जाता है जिनका पहला आहार इलायची खाएं, या फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें, आपका दिन बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।